अपने पिता की पीठ पर वार करने वाले कायर, ये तू भी जानता है कि मैंने पिता का धर्म निभाया है, अन्यथा उसी दिन तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया होता। मुझे मृत्यु दंड देते तो आज का दिन न देखना पड़ता, किंतु आज आप मेरे बंदी हो। हाथ जोड़ के अपने जीवन की प्रार्थना करेंगे या शूरवीर होने का ढोंग करेंगे, ये निश्चय मैं आप पे छोड़ता हूं। अजात शत्रु, मुझे तुम पर दया आती, तुमने मुझे बंदी बनाया, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हो। बुद्ध का अनुयायी बनने के बाद मैंने अपने मन के हर भय पर विजय पा ली है। ना मुझे महल ललचा सकता है, ना ही मुझे कारागृह का कोई भय लगता है। लोहे की हथकड़ियों में बंदी बना लो। अब बुद्ध का पाठ आप कारागृह में ही पढ़ेंगे। तो क्यों ना इस रोग को जड़ से ही काट के फेंक दिया जाए। महाराज, महाराज, खुद तुम? महाराज, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आज रात्रि को आपके विश्वसनीय सैनिक कारागृह पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। बस हमें आपके संकेत की प्रतीक्षा है महाराज। कितने सैनिक हो तुम? 150 या 200 के लगभग महाराज। मैं तुम्हारा शासक ही नहीं, पिता भी हूं। मैं इतने सारे जीवन को व्यर्थ बलिदान नहीं दे सकता। 200 सैनिक अजात शत्रु की सेना से टक्कर नहीं ले सकेंगे। वो मेरी हत्या तो करेगा ही, किंतु वो तुम्हें भी चुन चुन के मारेगा। अजात शत्रु रक्त का अत्यधिक प्यासा है। वो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेगा। परंतु युवराज अजातशत्रु आपका वध करना चाहते हैं महाराज। अपने महाराज की आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। अपने जीवन को यूं व्यर्थ बलिदान न करो। मेरी आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी यदि तुम मेरे प्यारे मगध की सेवा करोगे तो। अजात शत्रु सत्ता का लोभी अवश्य है, पर मगध की प्रजा की देखभाल करेगा। अब तुम अपने प्राण अधिक संकट में न डालो। जाओ यहां से। आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ये तुम्हारे महाराज बिंबिसार का आदेश है। खुद तुम मुझे अपनी कटार दोगे? महाराज, आत्मरक्षा के लिए इतनी सी कटार उपयुक्त नहीं। आत्मरक्षा हेतु नहीं, इस कटार से मैं अजात शत्रु को पितृ हत्या के पाप से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मां, मैंने आदेश दिया था कि कोई भी महाराज को भोजन नहीं देगा।
किंतु आपने कई बार मेरे आदेश की अवहेलना की और छुपते छुपाते महाराज को भोजन दिया। दूंगी, हर बार भोजन दूंगी उन्हें और हर बार अवहेलना करूंगी। क्या करोगे? हत्या करोगे तो कर दो। देखो मेरी आंखों में, तुम जब मेरी कोख में थे ना, मुझे तुम्हारे पिता का रक्त पीने की इच्छा हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी हथेली काट दी और मेरे रक्त पीने की इच्छा को पूरा किया। उसी पल हमारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, ये होने वाला शिशु अपने ही पिता का वध कर देगा। मुझे ये बात पता चली, मैंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये जानते हुए कि तुम ही उनका वध करने वाले हो, उन्होंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, इतना बड़ा किया, और तुमने सिंहासन की वासना के लिए उन्हें अपने राज्य में ही बंदी बना लिया। निर्मम अत्याचार कर रहे हो उन पर। लोग तो अपने मृत्यु प्राप्त पिता को पितृ तर्पण करते हैं, लेकिन एक मेरी निर्लज संतान जिसने अपने ही पिता को जीते जी मार दिया। दूंगी, हर दिन उन्हें भोजन अवश्य दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। माँ, कदाचित तुम्हारे भाग्य में भी और जीना लिखा है, या फिर मेरा भाग्य अधिक बलशाली है कि उसमें तुम्हारी हत्या नहीं लिखी। कल रात्रि महाराज ने स्वयं को कटार मार आत्महत्या कर ली।